Senator Mir Kabir Mohammed Shahid, Peraman Tangi Tangawama. माइक मेरा ओके। थैंक यू चेयरमैन साहब। एक तो चेयरमैन साहब अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है मेरा कि चूंकि हमारी आखिरी अलविदाई तकारीर होंगे और आपका सेशन भी लास्ट होगा या सेकंड लास्ट होगा, उसमें 50-52 सेनेटर साहबान फारिग होंगे, हमें बात करने का बहुत मौका चाहिए होगा। कब आप हमें वक्त देंगे, उसको कब शुरू करेंगे? वो आज से ही शुरू कर लें आप। नहीं, आप आज से नहीं होगा सर, आज से नहीं होगा। उसके लिए बाकायदा आप फ्लोर को उसी मकसद के लिए ओपन कर लें। सर मेरा गुजारिश ये है कि वो सर एक पीएमसी पे बात हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे फैक्ट्स एंड फिगर दे दूंगा, 2-4 जी प्लीज। चेयरमैन साहब 18 अमेंडमेंट के बाद तो एजुकेशन को इस्लामाबाद में डिस्कस नहीं होना चाहिए, लेकिन बदबख्ती है कि हम इसको फिर भी डिस्कस कर रहे हैं, मुश्किलात है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, चेयरमैन साहब इसने MD कैट का जो इम्तिहान लिया 2020 में, जो कहते हैं मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, इसका जब मैं आपको चेयरमैन साहब फिगर बताऊंगा, ये बड़ी कमाल के हैं कि इन्होंने पासिंग मार्क्स रखा 90, तो इसमें सिंध से 25,783 कैंडिडेट्स ने इम्तिहान दिया और सिर्फ 34 पास हो गए। बलूचिस्तान से 6,179 ने इम्तिहान दिया, सिर्फ 7 स्टूडेंट्स पास हो गए। खैबर पख्तूनख्वा से 33,812 ने इम्तिहान दिया, सिर्फ 202 पास हो गए। सिर्फ पंजाब से 3,483 पास हो गए। अभी मुसीबत ये है चेयरमैन साहब, एक तो बलूचिस्तान की सीटें, सिंध की सीटें, खैबर पख्तूनख्वा की सीटें वो खाली जाएंगे, वहाँ से कोई मेडिकल का स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाएगा। और जो पंजाब से 3,400 पास हो गए, ये तमाम तीनों सूबों के स्टूडेंट्स वहीं सीटों पे चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मुश्किल है तीनों सूबों के लिए। नंबर 1, सिंध में सर अर्बन और रूरल सीटें अलग है, शहरी और दही। अभी सिंध का जो चेयरमैन साहब पास हुए हैं वो सारा शहरी इलाकों से हुए, क्योंकि एजुकेशन का बहुत फ़र्क है। आज जनाब चेयरमैन आवारान का, मूसा खेल का, लाहौर के साथ कंपटीशन मैं समझता हूँ 100 साल बाद भी करना मुश्किल है। वहाँ के स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लाहौर और गुजरांवाला का एजुकेशन एंड इस्लामाबाद का बहुत फ़र्क है। वो बच्चे सारे फेल हो गए बेचारे, जो खैबर पख्तूनख्वा से थे, फाटा साबिका या बलूचिस्तान या सिंध। अभी जो शहरी इलाकों के सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा है। सिंध में देही इलाकों से कोई पास नहीं हो चुका, सारा सिंध के देही इलाकों का सीट शहरों में चले गए और सारा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की सीटें पंजाब को चले गए। 9 तारीख इन्होंने लास्ट डेट रखा था, 9 तारीख को इन्होंने फाइनल करना था। और उन्होंने जो सबसे बड़ा गड़बड़ किया चेयरमैन साहब, इन्होंने क्या किया कि 90% पासिंग मार्क्स रखा, जबकि इससे पहले पासिंग मार्क्स 50% था। इन्होंने सबसे बड़ा मसला इधर पैदा किया। दूसरा जनाब चेयरमैन ये खुद कहते हैं, मैं इस पे काम कर चुका हूँ, इनसे राबिता कर चुका हूँ, इस वजह से बोल रहा हूँ। इनका एक वाइस प्रेसिडेंट है मेरे ख्याल से अली रजा साहब, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने कहा जी हमसे गलती हुआ था, फिर हमने 14 एक्स्ट्रा मार्क्स बच्चों को दिए हैं इसको एडजस्ट करने के खातिर, हमसे ये गलती हुआ, 14 नंबर दे चुके हैं। चेयरमैन साहब एक मेरा दोस्त है दुर मोहम्मद मंगी साहब, उसने अपनी बेटी के 2 रिजल्ट मुझे भेजे हैं, दोनों मेरी व्हाट्सएप पे मौजूद है। एक रिजल्ट में उसकी बेटी की 30 नंबर है और दूसरे 90 नंबर है, और दूसरे रिजल्ट में उसकी 130 नंबर है। मैंने ये भी दोनों रिजल्ट उनको भेजा कि ये क्या है। चेयरमैन साहब ये बहुत बड़ा, बहुत अहम मसला है, आप मेहरबानी करके इनसे स्पेशल रिपोर्ट मंगा के साबिका जो भी टेस्ट हुए हैं इनको कलहदम करा के देखे, इनको दोबारा टेस्ट ले लें। और चेयरमैन साहब इसमें साबिका हुकूमत ने एक अच्छाई ये किया है, साबिका नहीं बल्कि मौजूदा कहूँगा, जो अच्छाइयाँ हैं हम उनको बोलते हैं, ये हमारी बिल्कुल खमीर में हमें सियासत में सिखाया गया है कि जो अच्छाई हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, अदरवाइज जो खराबियां हैं जो हम 6 साल तक गिनाते जा रहे हैं वो भी एक हकीकत है। चेयरमैन साहब बलूचिस्तान और साबिका फाटा के लिए इन्होंने एक एक्स्ट्रा सीट तमाम कॉलेजेस में रखा और उनके लिए पासिंग मार्क्स 50 रखा। अब जाके ये 1 साल के बाद पशेमान हो गए, हालांकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, बहुत हमने इसको अप्रिशिएट किया था। अभी इन्होंने, तो मेरा गुजारिश है, एक तो बलूचिस्तान 50 नंबर्स जो पहले थे, दूसरा तमाम पाकिस्तान के एजुकेशन अदारों में, मेडिकल एजुकेशन अदारों में एक सीट एक्स्ट्रा साबिका फाटा और बलूचिस्तान के लिए था, वो बहाल किया जाए। और ये तमाम ये जो इतना गड़बड़ किया है सर, ये जो MD कैट ने ये इतना बड़ा वावेला पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हवाले से इनको दोबारा टेस्ट लिया जाए।
एक आखिरी मिनट में चेयरमैन साहब यहाँ पे एक बात हुआ कि जी सेक्रेटरी साहब, इन पे आप सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट ले लें जो कबीर मोहम्मद शहीद साहब ने पॉइंट आउट किए हैं। जी चेयरमैन साहब, मैं कोई कई दफ़ा एक इशू रेज कर चुका था कि जी कल्लात, केच, पंजगूर, बलूचिस्तान के 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें इंटरनेट बंद है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक में इमरान खान साहब गए थे मेरे ख्याल वहाँ पे साबिका फाटा में, उन्होंने इंटरनेट को वहाँ पे स्टार्ट करवा दिया। मैंने इस इशू को कमेटी में भी ले गया था, कमेटी के बाद भी ये गुज़िश्ता 8 सालों से हमारे पास कोई 3G नहीं है, न 4G न 3G। चेयरमैन साहब अभी देखिए फाटा में भी स्टार्ट हुआ, पूरे पाकिस्तान में 3G 4G स्टार्ट हुआ। कोविड की वजह से पूरे साल से क्लासेस जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, हम इन क्लासेस से भी महरूम हैं। हमारी अखबारी सनत जो है, हमारी जो सहाफ़ी हजरात है वो ख्वार जलील है, हमारे जो भी बिज़नेस लोग वो भी तबाह क्योंकि नेट नहीं है। तो चेयरमैन साहब मैं गुजारिश करता हूँ कि ये कई दफ़ा मैं इसको रेज़ कर चुका हूँ, मैंने इसको कमेटी में ले जा चुका हूँ। अभी चूँकि एक इंटरनेट खोलने का सिलसिला मौजूदा हुकूमत ने शुरू कर रखा है, ये गुज़िश्ता 8 साल से हमारी बलूचिस्तान के जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंटरनेट को बंद किया गया है, सिर्फ उनकी बटन ऑन करने की देर है। आपसे गुजारिश है कि हमारा ये बहुत अहम मसला है, इसको आप खसूसी तवज्जो दें कि आप ज़ाती तौर पर इसको हल करवा दें। थैंक यू वेरी मच।